फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम वीडियो में बात करेंगे गंडमूल नक्षत्र दोष का दूसरा भाग के बारे में। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार इन 6 नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति को गंडमूल दोष लगता है। और फ्रेंड्स मैंने ये भी बताया था कि केवल दोष ही नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति दुनिया पे राज भी करते हैं। वो क्या स्थिति है उसकी चर्चा करेंगे हम, क्योंकि हर नक्षत्र का जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे का होता है और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में ये आपको बताया था कि किस प्रकार से कौन कौन से चरण गंडमूल नक्षत्र दोष को बनाते हैं और जो दोष को नहीं बनाते वो किस प्रकार हमारे जीवन में हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। तो आज हम उन्हीं चरणों की बात करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार ऐसे व्यक्ति जो इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं वो दुनिया पे राज करने की क्षमता रखते हैं। और फिर 3 महा उपाय की बात करेंगे जिससे ये दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और बात करेंगे सही विधि क्या है, किस प्रकार हमें इसकी पूजा करानी चाहिए, इसकी भी डिटेल में चर्चा होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र में यदि प्रथम चरण में व्यक्ति का जन्म होता है, जो पहले 6 घंटे होते हैं, उसमें गंडमूल दोष लगता है। उसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में की थी। पर जो दूसरा, तीसरा और जो चौथा चरण है इसमें यह दोष नहीं लगता है। तो इन तीनों चरणों की मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स जब दूसरे चरण की यदि बात करते हैं हम, तो जो दूसरा चरण है इस चरण में कोई दोष या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता व्यक्ति पर। और इस चरण में जन्म लेने वाला बालक बहुत ही भाग्यशाली, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से युक्त होता है। उसको कोई दोष नहीं लगता, अपितु वह बहुत भाग्यशाली, उसमें सारी सुख सुविधाएं होती है और वह धनवान होता है। और ऐसे व्यक्ति संगीत में, कला में, फैशन में या किसी रचनात्मक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति शानदार प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता होती है और उन्हीं क्षेत्र में वह ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और बड़ी सफलता भी हासिल करते हैं। तो ये उनके अंदर क्षमता है। और बात करें हम अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण की, तो तीसरा चरण भी शुभ फल देता है। व्यक्ति को जीवन में उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा और मित्रों से लाभ मिलता है। यहाँ पे उसका नेटवर्क सर्कल काफ़ी ऊंचा होता है और उनसे लाभ लेके जो उसके लक्ष्य है वो उनकी पूर्ति कराता है। यह चरण बौद्धिक क्षमता, संवाद और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से भरपूर होता है। व्यक्ति निर्णय लेने में समय नहीं लगाता, उससे कोई असमंजस नहीं है, उसके लाइफ के लिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, हाजिर जवाब और अच्छे नेटवर्क वाला होता है। बड़े बड़े लोगों से उसके सर्कल होते हैं, उसका कोई काम रुकता नहीं है। ये लोग पत्रकारिता में, लेखन में, व्यापार में या किसी भी ऐसे क्षेत्र में अत्यधिक सफल होते हैं जहां बातचीत और दिमाग का उपयोग होता हो। तो ऐसे क्षेत्रों में ये लोग सफल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण की, चौथे चरण की। चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति
को राज सम्मान का सौभाग्य प्राप्त होता है। राज सम्मान का सौभाग्य प्राप्त होता है। अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को ये चरण संवेदना, गहराई और देखभाल का प्रतीक है। यह चरण चिकित्सा से या हीलिंग के गुणों से भरपूर होता है। ऐसे व्यक्ति में चिकित्सा संबंधी या हीलिंग संबंधी गुण इनबिल्ट होते हैं। जैसे रेकी में होता है, शरीर के ऊपर हाथ फेरेंगे या शरीर पर हाथ फेरेंगे तो शरीर की जो ब्रह्मांड से वो ऊर्जा खींच करके शरीर की ब्लॉकेज हटा देते हैं। तो ये चीज़ें इनके अंदर इनबिल्ट होती है, हीलिंग पावर। ऐसे व्यक्ति अत्यंत दयालु, सहज, ज्ञान युक्त और दूसरों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं। ये लोग डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, समाज सेवी या रेकी करने वाले या योग कराने वाले, इस तरह के ये लोग होते हैं। इस तरह के क्षेत्रों में जाते हैं और समाज की सेवा करते हैं, समाज के दुखों को दूर करते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में अपना नाम कमाते हैं। और अब मैं बात करूंगा रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति अत्यंत विद्वान, सदाचारी और दार्शनिक सोच के होते हैं। इन्हें समाज में बहुत सम्मान मिलता है। यह चरण सरकारी नौकरी, न्याय व्यवस्था या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारी धन लाभ और ख्याति दिलाता है। और रेवती नक्षत्र का जो द्वितीय चरण है, दूसरा, उसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं और यथार्थवादी होते हैं। यह चरण व्यक्ति को बेहतरीन प्रशासनिक क्षमता प्रदान करता है। ऐसे लोग रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या बड़े कॉरपोरेट व्यापार से भारी मुनाफा कमाते हैं। और रेवती नक्षत्र का ही तीसरा चरण, इसमें जन्म लेने वाले लोग दूरदर्शी और लीक से हटकर सोचने वाले होते हैं। दूर से ही भाप लेते हैं खतरे को या स्थिति को कि क्या स्थिति चल रही है और अपरंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करके अपना लाभ कमाते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। इन्हें अनुसंधान, तकनीक या किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से वैश्विक स्तर पर लाभ और प्रसिद्धि मिलती है। पैसा तो कमाते ही है और ये प्रसिद्ध भी होते हैं वैश्विक स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और मघा नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र में चारों चरणों में गंडमूल दोष बनता है। ऐसी ज्येष्ठा में भी चारों चरणों में गंडमूल दोष बनता है। ऐसी मूल नक्षत्र में भी चारों चरणों में गंडमूल दोष बनता है। और रेवती नक्षत्र में मैंने बात की थी, तो रेवती नक्षत्र में पहले में नहीं बनता, दूसरे में नहीं बनता, तीसरे में नहीं बनता, चौथे में बनता है। अब अश्लेषा नक्षत्र की बात करेंगे हम। इसमें पहले चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपनी कुशाग्र बुद्धि, रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता के बल पर जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। बुध इन्हें तीक्ष्ण दिमाग, तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी देता है, जबकि गुरु इन्हें दूरदर्शिता और गहरा ज्ञान देता है। ये हर परिस्थिति का विश्लेषण बहुत तेजी से करते हैं। हर परिस्थिति में आंक लेंगे कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा और हमें क्या कहना है।
समय नहीं लगता इनको परिस्थिति को समझने में। इनकी वाणी में सम्मोहन और अधिकार होता है। ये अपनी बातों से बड़े अधिकारियों या जन समूहों को प्रभावित कर लेते हैं। यदि भाषण देंगे भीड़ में भी खड़े होकर के, तो सब लोग इनसे प्रभावित हो जाएंगे, इनकी तरफ आकर्षित होंगे, इनकी बात ध्यान से सुनेंगे। ये इनके अंदर क्षमता होती है। ये व्यापार या नौकरी में ऐसी अचूक रणनीतियाँ बनाते हैं जो उन्हें हमेशा दूसरों से आगे रखती है। ये लोग वकील, जज, कानूनी सलाहकार, राजनेता, सीईओ, बिजनेस एडवाइज़र, प्रोफेसर, कंसल्टेंट, इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। मैंने इस वीडियो में उन चरणों की बात की है जिन चरणों में गंडमूल दोष नहीं लगता है और व्यक्ति दुनिया पे राज करता है और ऊंचाइयों पर पहुंचता है। क्योंकि 6 नक्षत्र माने जाते हैं गंडमूल दोष के लिए, परंतु इनके सभी चरणों में गंडमूल दोष नहीं लगता है। मैंने इसी बात की ये वीडियो बनाई है। ये दूसरा पार्ट है मेरा, और एक तीसरा पार्ट इसका और आएगा, तब ये पूरा विषय कंप्लीट होगा। और इससे पहले मैंने 27 नक्षत्रों के 3 भागों में वीडियो बनाए हैं। उसमें मैंने हर नक्षत्र का देवता कौन है, स्वामी कौन है, प्रतीक चिन्ह क्या है, उससे हमें क्या पता चलता है, किस प्रकार के लोग होते हैं और किस प्रकार के ये कार्यों में सफल होते हैं, एक एक चीज़ मैंने वहाँ बताई है। और अब मैं बात करूँगा 3 महा उपायों की, जिसका प्रयोग करके हम गंडमूल दोष को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो पहला महा उपाय है गंडमूल नक्षत्र पूजा, और इस पूजा का जो विस्तृत वर्णन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। इसी प्रकार जो दूसरा है महा उपाय हमारा, नक्षत्र के अनुसार ग्रहों का मंत्र जाप और उनका उपाय, इसकी भी विस्तार से चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में। और तीसरा है गौ माता की सेवा और दान। ये 3 महाउपाय है, इनकी मैं विस्तार से विधि पूर्वक चर्चा करूँगा, किस प्रकार से विधि पूर्वक हम ये काम कर सकते हैं 3 महाउपाय का, और अपने गंडमूल दोष से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए, और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को, भारी मुसीबतों को हम दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।